राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में एक ऐसे भगवान का मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हाल ही के सालों में इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरी दुनिया से इतने ज्यादा भक्त आने लगे हैं कि पूरा गांव भी कम पड़ रहा है। पूरी दुनिया से यहाँ हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु इनके चमत्कार देखने और दर्शन के लिए आते हैं। और कुछ लोग तो इतनी ज्यादा श्रद्धा रखते हैं कि वो हर महीने भी दर्शन करते हैं। कौन है ये भगवान, किसने और कब बनवाया ये मंदिर, क्या इतिहास है इस मंदिर का, क्यों इन्हें लखदातार और हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्यों लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण का भी रूप मानते हैं, क्या सच में वे श्री कृष्ण जी के अवतार हैं या नहीं। और ये भी कहा जाता है कि इनकी वजह से ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो इसके पीछे की कहानी क्या है। इन सभी सवालों के जवाब और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की, या यूं कहूँ कि लखदातार की, या हारे के सहारे की, और भी कई नामों से जाना जाता है खाटू श्याम जी को। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप भी खाटू श्याम जी के भक्त बन जाएंगे और आपके मन में भी एक बार जरूर इनके दर्शन करने की लालसा पैदा हो जाएगी। आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। खाटू श्याम जी का जन्म। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नाम महाभारत के दानव को समर्पित है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म, या यूं कहे कि बर्बरिक का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें वीर योद्धा बनने में के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण जी से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उनकी माँ ने कहा कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने उनके सामने एक शर्त रख दी। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद तभी मिलेगा अगर तुम ये युद्ध में हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे। तो उन्होंने अपनी माँ को हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। इसलिए उनको हारे का सहारा नाम से भी पुकारा जाता है। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर वो युद्ध के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण जी उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने आए और उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्हें 3 तीर का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरिक के एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में अगर बर्बरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की और दान में उन्होंने बर्बरिक का शीश मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने तभी श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरिक के सिर को
युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में शाम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। क्योंकि बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहते हैं। आज के समय खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में चर्चित है। मान्यता है कि श्याम बाबा जी से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज खाटू श्याम देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर का इतिहास। यहाँ हमने खाटू श्याम जी की जीवनी या उनकी जीवन कथा को तो जान लिया, लेकिन अब एक यह प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया, जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में शाम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से मंदिर का निर्माण करवाया। जब 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी का श्याम कुंड। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पवित्र तालाब है, जिसका नाम है श्याम कुंड। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खासतौर से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन थे बर्बरीक, उनका क्या नाता है श्री कृष्ण और महाभारत, क्यों उनके इतने सारे अलग अलग नाम से पूजा जाता है और किसने और कब बनवाया उनका मंदिर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।